ऐसे ही क्वेश्चंस में आप भी गलतियां करते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं तो कहा जाता है इसे बचपन की भीषण गलतियां, भारी भूल। तो आइए गलतियों को दूर किया जाए। तो इसके ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें इन तीनों एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हर एक बात को लॉजिक से समझाऊंगा कि कौन सा आंसर क्यों नहीं होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर हमने ड्यूरेशन लगा दिया है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही हो सकता है, जो कि एक भ्रम है। ऐसा नहीं है। मीनिंग के बेसिस पे, कॉन्टेक्स्ट के बदलने पर सिचुएशंस बदल जाते हैं। अगर आपने फॉर प्लस ड्यूरेशन लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट इन प्रेजेंट, यानी कि जब भी मैं खेलता हूं, मेरा ये जो खेलने का ड्यूरेशन है वो 3 घंटा है ही। मैं जब भी खेलता हूं 3 ही घंटे खेलता हूं। 3 घंटे खेल लिया, फिर बाहर थोड़ा घूम घाम के चला आया, फिर जब भी खेलने गया 3 घंटे खेला। मतलब इसका प्रोसेस ये है। तो ये अपनी जगह सही है। अगर आपने बात किया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट टुक प्लेस इन पास्ट। यानी मैंने आपसे पूछा कल खेले थे? हाँ सर खेले थे। कितना घंटा खेले थे सर? 3 घंटा खेले थे। यानी कि इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम स्केल एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रेजेंट, अगर इस पॉइंट को मैंने प्रेजेंट बना दिया और ये पास्ट बना दिया, मैंने पूछा कब खेले थे सर? कल खेले थे। कितना देर खेले थे? 3 घंटा। तो यानी कि पास्ट के एक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकल गया कि ये एक पास्ट का फैक्ट है। When we talk about the use of present perfect continuous tense, have जो है helping verb है, this shows present। इसके बाद ये आ गया थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है complete। इसका मतलब present perfect हो गया। be followed by ing form is considered to be the continuous structure। तो इसका ये मतलब निकल गया कि कुछ ना कुछ complete है और कुछ ना कुछ complete incomplete है। तो has been का मतलब है कुछ ना कुछ complete है। तो क्या complete किया गया? 3 hours का ड्यूरेशन। be followed by ing form का मतलब ये निकल गया कि कुछ ना कुछ incomplete है। तो क्या incomplete है? ये एक्शन अभी भी चल रहा है। तो इस वाले एक्शन का मतलब ये निकल गया कि ये एक्शन जब भी होता है 3 ही घंटे के लिए होता है, ना 3 घंटे से ज्यादा ना 3 घंटे से कम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका ये मतलब है कि हम बात कर रहे हैं तो पास्ट का कोई एक एक्शन है जो कि किसी दिए गए ड्यूरेशन के लिए वैलिड था और प्रेजेंट में वैलिड नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्शन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो बताता है कि पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशन है। यानी कि ये एक्शन 3 घंटे पहले शुरू हुआ था, 3 घंटे कंप्लीट हो सकते हैं, हो गए हैं, और ये एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है। मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इधर। अब आप देखेंगे, अच्छा अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया होता कि आई हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स, तो वो भी सही हो जाता। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे लिख दिया होता, आई हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स, तो ये सेंटेंस भी सही होता और इन दोनों सेंटेंस का मतलब सेम होता। अंतर किस बात का होता? स्ट्रेस का होता। कुछ की खोपड़ी क्या होती है कि वो इसमें और इसमें सेम ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि दिए गए ड्यूरेशन के लिए पास्ट में वैलिड था। इसका मतलब है कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी वैलिड है। बस इसमें अंतर ये होता है कि हम इसमें कंप्लीशन पे फोकस करते हैं और इसमें क्या फोकस हो जाता है? इनकम्प्लीशन का फोकस होता है। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं? तो मैं बोलूंगा पढ़ा रहा हूं। तो पूछा कितने देर से पढ़ा रहे हैं? बोलूंगा 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इसका ये मतलब है कि 3 घंटे पहले पढ़ाना शुरू किया, 3 घंटे कंप्लीट कर लिया हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो ये जो मैं एक्शन अभी कर रहा हूं कॉन्टिन्यूएशन में है। तो इस बात को फोकस करने के लिए ये वाली बात को फोकस करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि कितने घंटे पढ़ा चुके हैं आप? तो मैं बोलूंगा कि मैं 3 घंटे पढ़ा चुका हूं, लेकिन पढ़ा तो मैं अभी भी रहा हूं। तो जब आपको इस बात पे स्ट्रेस देना हो कि कितने आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं, क्या ड्यूरेशन कंप्लीट किया है, तो ये लगाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक्शन रुक चुका है। वो ड्यूरेशन कंप्लीशन शो कर रहा है, लेकिन एक्शन अभी भी वैलिड है। तो यही चारों की चारों बातें यहां भी दिखाई दे रही हैं। तो क्या चारों सही हैं? नहीं। नो के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो इज ए स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपके मेंटल या फिजिकल स्टेट को बताते हैं। स्टेट कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। तो आपको एक बात तो जरूर पता होगा कि बी फॉलोड बाय द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को अगर बी के साथ लिखते हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। स्टेट कभी इनकम्प्लीट होते नहीं है, इसलिए उनका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो नो एक स्टेटिव वर्ब है, तो बी की कोई भी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा तो गलत हो जाएगा। अब बात आया कि क्या हो सकता है वो, तो आई चेक कर लेते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ ड्यूरेशन आया है, इसको रिलेट करिए इससे। यहाँ बोला था कि जब भी खेलता हूँ 3 घंटे खेलता हूँ, ना 3 घंटे से ज्यादा ना 3 घंटे से कम, प्रेजेंट का फैक्ट है। उधर आ जाइए। उसको जब भी जानता हूँ 2 साल जानता हूँ, फिर नहीं जानता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर जब जानता हूँ 2 साल जानता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। गजनी है क्या कि भूल जाता हूँ? गजनी नहीं है। तो ये देखिए ग्रामेटिकली तो सही है, लॉजिकली गलत है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब उसको रिलेट करिए इससे। तो इस वाले वर्ब के केस में तो सारे सही थे, लेकिन वो स्टेट को रेफर कर रहा है ना, तो वहां पे सारी बातें सही नहीं है। थोड़ी खोपड़ी यूज करनी पड़ती है। वो खोपड़ी यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। जैसे कि भगवान ने सबको दिमाग दिया है, तो इंसान अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा 3 4 5% यूज कर पाता है। इसको यूज करने के लिए दिया है। कुछ ऐसे होते हैं ना कि इसको यूज ही नहीं करते हैं, पूरा का पूरा बचा के रख लेते हैं, अनयूज्ड ब्रेन्स।
तो ऐसे क्वेश्चंस में ब्रेन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। न्यू के साथ सेकंड फॉर्म लगाया तो वही वाला कॉन्सेप्ट देगा जो प्लेट के साथ आप यहाँ पे लगा रहे हैं ये। प्लेट के साथ ड्यूरेशन लगा रहे हैं। जैसे इसका क्या मतलब था कि पास्ट में दिए गए एक्शन के लिए वैलिड था, अब वैलिड नहीं है। अगर इसको रिलेट करेंगे तो इसका भी तो मतलब यही बनेगा कि मैं उसको जब भी जानता था 2 साल जानता था और अब नहीं जानता हूँ, यानी प्रेजेंट में वैलिड नहीं है। तो जान नहीं रहा हूँ तो बता कैसे रहा हूँ? तो फिर ये भी इलॉजिकल हो गया, तो ये कट गया। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट को रिलेट करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट भी लगा सकते हैं। स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, इसलिए आप इसको यूज नहीं करेंगे। यही वाला सेंस देने के लिए ये यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।